एपिसोड 6 में हम देखते हैं सियाओ जब बेहोशी की हालत में थी तभी वो अपने डैड मॉम की सपने देखती है। हम देखते हैं सियाओ की मॉम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही होती है, लेकिन उसके डैड उसको बहुत प्यार करते थे और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे और वो हमेशा उसकी मॉम से उसको बचाते थे। उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें छोटा सा चोट भी आया तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, इसीलिए तुम संभल कर रहना। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सारा लेक्चर देती है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं सिया बोल रही होती है मुझे मॉम के पास जाना है, मैं अभी तक घर नहीं पहुंची क्या। तभी डोंगसी आकर कहती है अब तो घर पे ही हैं। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है और मिरर के सामने बैठकर ये बोल रही होती है मुझे कैसे भी करके घर जाना होगा, आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। फिर वो कहती है मुझे सियाओ की शादी दुआन से करवानी होगी, उसके बाद यहाँ के बिजनेस को अच्छे से रेडी कर कर मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक करके जाऊँ। तभी वहाँ पे डोंगसी आकर बताती है कि दुआन ने उसके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भेजा है क्योंकि उस पर हमला हुआ था ना, इसीलिए तो वो भी वहाँ पे चेक करने आती है, जहाँ पे सी से वो थोड़ा बहुत बात करती है और उसको साइड पे ले जाकर बोलती है क्या दुआन ने मेरे बारे में कुछ पूछा था। फिर वो पूछती है बेसिदा और दुआन के बीच क्या चक्कर चल रहा है, तो सी बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, दुआन के दिल में सिर्फ आप हैं। जो बात सुनकर सियाओ खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दा को दिखाया जाता है, उससे सायोई मिलने आया था। तो वो पूछती है तुम तो जाने वाले थे ना, तो वो कहता है हाँ जाने वाला था लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ, वैसे मैंने सुना कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। दा कहती है हाँ ये बात सच है, लेकिन मिस गू ने मुझे बचा लिया, मुझे उनको थैंक्स बोलने के लिए उनके घर जाना चाहिए, वैसे भी मैं जाने वाली हूँ आज। साविन कहता है मैं भी उसको देखना चाहता हूँ जो मेरे अंकल से शादी करने वाली है। ऐसा बोलकर वो दोनों सियाओ से मिलने आते हैं, जहाँ पे सियाओ जैसे ही साविन को देखती है शॉक्ड हो जाती है। सियाओ पूछती है साविन तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम वही साविन हो। उसकी बातें सुनकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सियाओ कहती है तुम वही हो ना जो कुछ कर नहीं पाता है लेकिन सिर्फ मुसीबत खड़ी कर देता है। जो बात सुनकर वो कहता है तुमको किसने बताया, मेरे अंकल ने क्या। सियाओ थोड़ा सोचकर पूछती है तुम्हारे अंकल कौन है। जो बात सुनकर वो कहता है इसको बता दो कि मेरे अंकल कौन है। तो बॉडीगार्ड बताती है कि असल में सायोइन दुआन का नेफ्यू है, उसके बड़े भाई का बेटा है। सियाओ कहती है यहाँ पे भी सायोइन दुआन का नेफ्यू है। जो बात सुनकर वो कहता है क्या तुम पागल हो। सियाओ कहती है हाँ लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि बुक राइटर और कोई नहीं सी है। जिस बात से वो कहता है तुम्हें ये सब कहाँ से मिला, ऐसे वर्ड्स तुम कहाँ से लाते हो, वैसे ये जो स्टोरी लिखा है ये मेरे बारे में है ना। सी कहता है हाँ स्टोरी तो आपको देकर ही लिखा है मैंने। दुआन कहता है मुझे पता है तुम मुझे और दा को लेकर ही सोच सोच कर ये स्टोरी लिखे हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि दा सिर्फ मेरी बहन जैसी है। हम लोगों की फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ। सी कहता है माफ़ करना मुझसे गलती हो गई है। दुआन हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मेरा 2 कंडीशन है, पहला तो यह है कि तुम बुक को पब्लिश करने से पहले मुझे लाकर दिखाओगे और उसका 90% पैसे मुझे दोगे। दरअसल वो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा होता है। अब फिर से हमें साविन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सिया उसको देखकर पूछ रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। साविन पूछता है क्या हो गया, तो वो कहती है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है, बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखता है। हम देखते हैं यहाँ पे साविन सियाओ और दा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। असल में दा एक अच्छी लड़की थी। सिया उससे पूछती है क्या तुम दुआन को पसंद करती हो, तो वो बताती है कि हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुझे बहन जैसा मानता है। हम तीनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए मैं उसको प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाहता है। साविन पूछता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दुआन आपसे शादी करने के लिए मान कैसे गया। तो सियाओ कहती है यह शादी तो सिर्फ मेरे डैड के कहने पर हो रहा है। जो बात सुनकर वो लोग हंसते हैं। सियाओ कहती है इतनी अच्छी लड़की को दुआन कैसे मना कर सकता है। ऐसा बोलकर वो उसको स्टूपिड बुलाती है। जो बात सुनकर वो कहते हैं स्टूपिड मतलब क्या होता है, तो वो उनको उसका मीनिंग बताती है। जो बात सुनकर वो लोग भी उसको वैसा ही बुलाने लग जाते हैं।
और हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो सियाओ थोड़ा घूमने आती है जहाँ पे एक आदमी किसी का पैसा लेकर भाग रहा था, जिसे रोकने के लिए सियाओ नान से उस पर हमला करती है, जो देखकर सारे उस पर खाना फेंकने लग जाते हैं। फिर सियाओ उसके पास जाकर पैसे वापस ले लेती है। अब सियाओ दुआन के पास मिलने आती है जहाँ पे वो दोनों मिलकर एक लेडी के पास आते हैं। हमें पता चलता है कि इन दोनों ने उसको अपना कुंडली मैच करने के लिए दिया था, तो वो कहती है तुम दोनों का मैच कभी हो ही नहीं सकता है, बेहतर यही होगा कि तुम दोनों ये शादी ना करो। जो बात सुनकर सियाओ पूछती है कोई तो सोल्यूशन होगा ना। वो लेडी कहती है कोई भी सोल्यूशन नहीं है, असल में ये शादी होगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पास रहने वाले लोगों को भी तकलीफ होगी। जैसे मुझे ही देख लो, मैंने तुम लोगों का कुंडली जैसे ही देखा मेरे साथ सिर बुरा होता जा रहा है। सियाओ कहती है कुछ तो होगा ना, आप मुझे बता दो प्लीज। तो वो लेडी कहती है ईस्ट पार्ट में एक पेड़ है जहाँ पे तुम जाकर प्रे कर सकती हो, शायद उसी से कुछ हो सकता है। ऐसा बोलकर वो डोर को बंद कर देती है। हम देखते हैं दुआन को इन सारी बातों पे यकीन नहीं होता है, लेकिन सियाओ उसको उस ट्री पे लेकर जाती है जहाँ पे बहुत सारे रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था। लोग वहाँ पे आकर विश मांगते हैं, फिर वो अपना विश मांगती है। वो अपना विश लिखते हुए दुआन को कहती है तुम पीछे पलट जाओ, अगर तुमने देखा तो मेरी विश पूरी नहीं होगी। ऐसा बोलकर वो एक वुडन प्लेट में अपनी विश लिखती है। उसके बाद दोनों के विशेष वुडन को एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल देती है। दुआन के पूछने पर वो बोलती है देखो ना, इस रिबन पे लिखा हुआ सारा विशेष लोगों को पता चल जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे विश किसी को पता चले। फिर वो घुटनों पे बैठकर विश मांगती है। हम देखते हैं दुआन भी बैठने ही जा रहा था, लेकिन वो उसको रोककर बोलती है तुम्हारे कपड़े व्हाइट है, तुम नीचे मत बैठो नहीं तो गंदा हो जाएगा, मैं तुम्हारे हिस्से का विश मांग लूंगी। ऐसा बोलकर वो उसको मना करती है। हम देखते हैं आज सियाओ बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें साविन को दिखाया जाता है। साविन दा को एक बुक देकर बोलता है मैं तुमको आज कुछ बताने वाला हूँ। फिर वो बताता है कि इस बुक का राइटर और कोई नहीं उनका सिंगसी है। जो बात सुनकर दा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब फिर से हमें दुआन और सियाओ को दिखाया जाता है जो दोनों पतंग उड़ाने के लिए रेडी हो गए थे। दुआन उड़कर जाकर अपना पतंग को हवा में छोड़कर आता है, जो देखकर सियाओ कहती है ये तो चीटिंग है, मैं तो भूल ही गई थी एंशियंट के लोग वॉल पे भी चढ़ सकते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग पतंग उड़ाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सियाओ जैसे ही जीतने वाली थी, जो देखकर दुआन उसके पतंग के रस्सी को जानबूझकर तोड़ देता है, जिस वजह से सियाओ का काइट निकल जाती है। सियाओ कहती है प्लीज तुम मेरे काइट को वापस लाने में हेल्प करो। दुआन उसको हेल्प कर रहा होता है, लेकिन तभी सियाओ पतंग लाने के चक्कर में ऊपर से गिर जाती है, जिसको दुआन बचाता है। वो दोनों ही हवा में उड़ रहे थे, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखकर खो गए थे। घर आने के बाद दुआन को सियाओ की बहुत याद आने लग जाती है। उसको याद करते हुए वो बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगसी अपनी मॉम के लिए एक पाउच बना रही होती है। डोंगसी को बहुत अच्छे से पाउच बनाना आता है। वो कहती है अगर किसी लड़की को उसका सोलमेट मिल जाती है तो उसको पाउच बनाना चाहिए। जो बात सुनकर सियाओ कहती है इसका मतलब डोंगसी को कोई पसंद आ गया है, बताओ बताओ। लेकिन डोंगसी हंस के बात को टाल देती है। फिर वो पूछती है आप किसके लिए बनाना चाहती हो। जो बात सुनकर सियाओ कहती है मैं अपनी मॉम के लिए बनाना चाहती हूँ, मैं उनको ये देना चाहती हूँ। जो बात सुनकर डोंगसी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है तो वो उसको ये बोल देती है कि मैं अपनी फ्रेंड की एक मॉम को देना चाहती हूँ। वो डोंगसी से बहुत सारी बातें करती है और कहती है मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। डोंगसी कहती है मुझे मिस करने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ आ जाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सी को दिखाया जाता है, जो उस ट्री के नीचे दबे हुए वुडन को बाहर निकल रहा होता है। वो वहाँ से आने से पहले माफी मांगता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझे दुआन ने बोला है इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो सीधे दुआन के पास आता है और उस वुडन बॉक्स को देता है और कहता है मुझे पता है आप जानना चाहते हो कि सियाओ एक विजिटर है या नहीं। दुआन कहता है ऐसी बात नहीं है, आज वो पहाड़ी से नीचे गिर रही थी, अगर उसको मार्शल आर्ट्स आता तो वो खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसको नहीं आता है। मुझे पता है वो विजिटर्स नहीं है। उसकी बातें सुनकर सी पूछता है कहीं आप उसको लाइक तो करने नहीं लग गए हो। जो बात सुनकर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि उसने क्या विश मांगा है।
फिर वो जानबूझकर उसको भगाने के लिए बोलता है, तुमने जो न्यू बुक लिखा है उसके आधे पैसे मुझे दो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। जो बात सुनकर वहाँ से सी जल्दी ही भाग जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करके देखता है, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे जल्दी से एक बेबी चाहिए, जो देखकर वो मुस्कुराता है। फिर सुबह होते ही सी जल्दी से जाकर उसको फिर से गाड़ कर चला आता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।